हेलो नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों और साथियों। आज आपके पास फिर से एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कि पूर्ण संख्याओं के गुण के बारे में हम लोग आगे जो पॉइंट्स है उसको हम चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो दोस्त हम पिछले वीडियो में समवृद्धि गुण और क्रम विनिमय गुण के बारे में हम लोग विस्तृत रूप में अध्ययन किए थे। दोस्त आज हम उससे आगे साहचर्य नियम और वितरण नियम के बारे में हम लोग विस्तृत रूप में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। दोस्त देखिए, जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो आपको फिर से बोल रहे हैं कि आपको ये आगे क्लास जो है 9th और 10th क्लास में उसका भी क्या होगा, उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप चलते हैं आगे आपके साहचर्य नियम के जो चलते हैं। दोस्त हम बता रहे हैं आपको पहले साहचर्य नियम क्या पढ़ा है। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, होता है कि सर साहचर्य हो वो बात में है। साहचर्य नियम, साहचर्य फिर करना है। साहचर्य नियम इसको बोलते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। समझ लीजिए। देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। अभी आपके हम एक उदाहरण देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जाने कि साहचर्य नियम का मतलब क्या होता है। क्या होता है साहचर्य? जिससे देखिए आपको हम साहचर्य नियम का मतलब क्या था पहले उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्त देखिए, साहचर्य का नाम मतलब ही है कि साथ चलना। साह मतलब क्या होता है? साह मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए क्या हुआ, मतलब इसका देखिए साह मतलब होता है साथ, चर्य मतलब क्या होता है? चलना। और दोनों का मतलब क्या होता है? साथ चलना। मतलब क्या हुआ? ये पहले और बाद में कोई परिवर्तन नहीं। समझे? साहचर्य का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए इसमें हम करते क्या है कि किसी तीन संख्या को लेते हैं। कौन संख्या? पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। किसी तीन संख्या को जो हम लेते हैं और उसको हम एक निश्चित स्थिति में सजाते हैं, उसको निश्चित ऑर्डर में सजाते हैं। उसको जब हम सजाते हैं तो उसमें देखते हैं क्या होता है। मान लेते देखिए, माना कि तीन पूर्णांक संख्या ए बी और सी है। इसका मतलब क्या हुआ? और क्या और है। तो पहला नंबर देखिए, योग पर साहचर्य नियम क्या होता है। देखिए ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए देखिए अभी देखिए, मान लीजिए आप मान लीजिए समझने की कोशिश कीजिए। आप तीन दोस्त हैं। कितना है? तीन दोस्त हैं। देखिए तीन दोस्त हैं। एक दोस्त यहाँ है, एक दोस्त यहाँ है और एक दोस्त क्या है यहाँ। आप बताइए तीनों दोस्त चलिएगा तो कैसे चलिएगा? आगे पीछे चलिएगा क्या? बस अब जब दोस्ती है तो नहीं आगे पीछे दूरी दूरी चलेंगे। एक यहाँ चलिएगा, इसके बगल में रहिएगा, एक इसके बगल में रहिएगा, रहेगा। आप देखिएगा चलते चलते क्या करते हैं आप लोग, कभी कभी अपना बात कर रहे हैं आप बदल देते हैं। बदल देते हैं कौन चीज? उसका साइड बदल देते हैं। कोई मान लीजिए बीच में होते हैं तो कोई बगल में जाते हैं, कोई बगल रहते तो कोई बीच में आते हैं, कोई अगर बाएं सर रहते हैं, कोई अगर बाएं सर रहते हैं तो दाहिने सर आते हैं। ऐसा होता है कभी? यस सर। तो बताइए, आप जब चलते हैं तीन दोस्त, आपके जो क्रम होता है, आपके जो स्थिति होती है, आपका जो साइड होता है, आपका जो पोजीशन होता है, पोजीशन समझ रहे हैं? पोजीशन मतलब क्या? उस जगह का नहीं, उसके जगह से बदलने से क्या आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है क्या? दोस्ती बदल जाती है क्या? कोई दूसरा आदमी आता है क्या? कोई चेंज नहीं होता। इसी को बोलते हैं साथ चलना। क्या होता है? इसी को बोलते हैं साथ चलना। समझे बात को? मतलब यही हुआ क्या, तीन दोस्त है ए बी और सी। ये तीनों को हम इस तरह सजाते हैं, ठीक है, योग पर इस तरह से योग करते हैं कि उसके क्रम को बदलने पर क्या हो, उसका उसमें कोई परिवर्तन न हो। जो इसमें टच करेगा करंट लग जाएगा करते पहले, और करंट लगा देंगे किधर, वायरलेस करंट है इसमें। समझ बात को ना? देखिए ध्यान से,
योग पर देखिए हम मान लेते हैं 3 गो। इसे मान लीजिए क्या, देखिए कोई एक है क्या, ए है, समझे, आई प्लस है, समझे, अब बी है और सी है, तीनों दोस्त को लाए, तीनों को जोड़े। तब तो देखते हैं, मान लीजिए कि कोई 3 दोस्त चल रहा है, 3 दोस्त है, उसमें है एक दोस्त अगर बात करता है ना तो एक बगल में सुनता है, एक दूसरे से बात करता है, बात समझ रहे हैं। मतलब एक दोस्त सुनता है और बगल में रिएक्शन देता है उसका, नहीं उसका जवाब देता है। देख लीजिए, एक को बगल में रखेंगे, पहले एक को जोड़ेंगे, पहले एक दोस्त को अलग रखेंगे, 2 दोस्त को जोड़ेंगे, 2 दोस्त को जोड़ दिए, तब इसको इसमें जोड़े। कोई दिक्कत? ये बराबर होगा किसका, ए का, ए प्लस बी प्लस सी। समझे कि नहीं समझे? देखिए देख रहे हैं, पहले एक मिडिल में था, एक बगल में चला गया, नहीं 3 हो गया। देख लीजिए यहाँ से, पहले बी प्लस सी को जोड़े, 2 नंबर को जोड़े, उसके बाद एक बाद में जोड़े, उसके बाद जिसको एक साथ जोड़े थे उसको एक हटा दिए और उसका जोड़े, तो वैल्यू क्या हो गया, बराबर रहेगा, बराबर रहेगा, मान में परिवर्तन नहीं होगा। कोई दिक्कत? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी को बोलते कौन चीज, योग पर साचार नियम। क्या बोलते इसको, योग पर साचार नियम। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे देखिए, माना के लिखिए, ए बराबर कितना मान लिया 5, बी बराबर कितना 7, सी बराबर कितना 2 मान लिया। बताइए ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, बोले तो ए कितना है 5, बी कितना है 7, सी कितना है 2। तो बताइए पहले ब्रैकेट कम होता है नहीं होता है, पहले ब्रैकेट कम करेंगे, 7 + 2 और 5 को रहने देंगे 9, कितना हो गया ये 14 हुआ ना। अब बताइए इसको देखिए, इसको लिखते हैं LHS, कितना LHS, इसको RHS कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना है ए 5 है प्लस बी कितना 7 है प्लस 2। बताइए पहले ब्रैकेट कम होगा ना होगा, 2 + 5 प्लस 2 कितना, पहले 12 प्लस कितना 2 कितना 14 हुआ। देख रहे हैं बात को, बात समझ रहे हैं ना विनोद, आए बात समझ रहे हैं ना विनोद, नहीं समझे? मतलब क्या हुआ, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है कि नहीं, बोलिए समान है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए योग पर साचर नियम क्या आता है, पालन या लागू होता। दिक्कत समझे कि नहीं समझे आप लोग? आप लोग जो समझ गए, आप लोग ऑनलाइन कमेंट करके बोलिएगा यस और नो। आप लोग को फिर से बोलते हैं दोस्त, ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं, आप लोग आराम से एक दिन में अगर आप मान लीजिए 3 टॉपिक पढ़े तो 30 दिन में 90 टॉपिक पढ़ लीजिए। आप विश्वास कीजिए, अगर आने वाले समय में आपके पास ये सब जो, अगर मान लीजिए 3 टॉपिक आप पढ़े, 3 टॉपिक जब पढ़ते हैं, ये आपका अपना होता है। हम लोग पढ़ते, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, हम लोग सीखते हैं। क्या है, हम लोग सीखते हैं। तो अगर एक दिन में 3 चीज़ सीख लिए तो क्या हो गया, आप 30 दिन में आप 90 पॉइंट्स को सीखे। तो आप समझ लीजिए क्या, किसी बुक में, किसी क्लास में, किसी बुक में, मतलब किसी क्लास के किसी बुक में 200 से 300 क्या होता है, कंसेप्ट होता है, समझे। अब एक महीना में 90 सीखे तो 3 महीना में क्या होगा, 100 हो जाएगा लगभग। क्या होगा, 6 महीना में आप खत्म कर लीजिएगा बुक, अगला 6 महीना में रिवाइज कर लीजिएगा, हो गया खत्म। इसलिए घबराइए नहीं, आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ये समझ में आ, मतलब योग पर साचार नियम पालन कर रहा है, समझे। कोई दिक्कत, आगे बढ़े क्या? आप बताए किस पे होगा, आप किस पे होगा, आप होगा आपका व्याकरण पर, किस पे होगा, व्याकरण पर क्या होगा, व्याकरण। देखिए व्याकरण में भी होना चाहिए। देखिए जहाँ जहाँ मेहनत लगाएंगे, देखिए यहाँ मेहनत लगाइए, समझे, सुन रहा है क्या भाई। पहले 3 संख्या लेंगे, 3 संख्या लिए ना, 3 संख्या लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ए बराबर लेते कितना, ए बराबर लेते हैं, ए रहता है 5, बी बराबर कितना 7, सी बराबर कितना 2। कोई दिक्कत, बोलिए जी।
अब देखिए ए माइनस बी माइनस सी हो गया ना। करके देखिए तो ए कितना है 5 है माइनस बी कितना है 7 है माइनस 2 है। इसको सॉल्व कीजिए कितना होगा देखिए तो। पहले किसका काम करते हैं ब्रैकेट का ब्रैकेट का। 7 में से 2 जाएगा कितना 5 प्लस की माइनस प्लस की माइनस प्लस प्लस 5 माइनस पर कितना 0 हो गया ना। जी आप देखिए ए माइनस बी माइनस सी कीजिए। जब ए कितना 5 माइनस 7 कितना इतना हो गया माइनस सी। देखिए तो पहले ब्रैकेट काम करेंगे ना 5 माइनस 7 कितना आएगा माइनस 2 माइनस 2 यहाँ कितना आएगा माइनस 2 कितना जाएगा ये माइनस 4 होगा। बताइए देखिए व्याकरण में तनी को पोजीशन बदलता है तो क्या ये बराबर होता है बराबर नहीं होता है बराबर नहीं होता है ठीक है ना। कोई दिक्कत व्याकरण में जो है आप जब पोजीशन को बदलते हैं तो बराबर नहीं होता है ठीक ना। व्याकरण में काय से बोल रहा है समझो। व्याकरण में हम जब पोजीशन बदलते हैं व्याकरण में जब हम पोजीशन बदलते हैं देख रहे हैं क्या कि ये वैल्यू क्या हो जा रहा है अलग अलग आ जा रहा है। Yes, sir. समझ रहे बात को ना। तो जब हम अलग आएगा हम क्या कहेंगे देखेंगे तो ऊपर लिखेगा क्या लिखते हैं लिखेंगे चूंकि a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं है किसके a माइनस बी माइनस सी के। अतः क्या इसलिए क्या जाएगा इसलिए व्याकलन पर साचार नियम पालन नहीं करता पालन पालन नहीं करता पालन नहीं करता नहीं कोई दिक्कत। नमस्कार देखिए बुक में लिखा हुआ सिर्फ डायरेक्टली दिया क्या आगे योग पर गुणन पर पालन करता है बाकी नहीं करता है। हमने इसको समझा रहे हैं कैसे नहीं करता है कोई दिक्कत है। आगे बढ़े क्या यस सर चलिए अब व्याकरण पर हो गया आप वजीब होगा अब बचा गुणन पर आप क्या होगा गुणन गुणन पर साचार नियम समझे। देखिए ए लिखे बी लिखे सी लिखे यहाँ क्या करेंगे गुना करेंगे यहाँ क्या करेंगे गुना कर देंगे। गुना कीजिए तो पहले किसका काम होता है बोलिए पहले ब्रैकेट का पहले ब्रैकेट काम होता है। देखिए 5 ये कितना जगह ये 14 कितना गया ये 70 होगा ना। जी अब यहाँ लिखिए कर दिए ना यस सर 7 बजे 35 35 35 हो गया 35 गुना तो कितना 70 हुआ। बताइए गुना करने के बाद क्या हुआ बदला क्या नहीं बदला है। जब नहीं बदला है वही लिखेंगे चूंकि ए गुना मेरे बात को बोलने की जो भावना को समझिए आप क्या बोला जा रहा है। हम बोले क्या ए गुना बी गुना सी समझे। आप देखिए बराबर है ए गुना बी गुना सी के देखिए दोनों बात में अंतर है ना। देखिए ए गुना बी गुना सी इक्वल टू ए गुना बी गुना सी दोनों बात में अंतर है कि नहीं। हम बोले का भाषा अलग है ना। यस सर देखिए क्या क्या लिखेंगे इसलिए क्या आ जाएगा इसलिए गुणन पर साचार नियम पालन करता है समझे। यस सर आप जो है आप सभी बच्चों से विनती करते हैं और निवेदन करते हैं गुजारिश करते हैं और नहीं तो हाथ जोड़ लेते हैं नहीं समझे। क्योंकि मान लीजिए बच्चे ना तुम लोग बच्चे देते हो जब माँ बाप जब बच्चा नहीं पढ़ता है ना कोनो प्रयास करता है। और आप जान लीजिए एज ए गुरु के रूप में माँ बाप के बाद क्या होता है गुरु ही होता है जो कि उनके अनुसार सोचता है समझ रहे ना। तो गुरु होता है तो मतलब कि माँ बाप के बाद गुरु ही क्या होते हैं। देखिए दोस्त सुनिए गुणन पर साचार नियम हो गया। यस सर और देखिए व्याकरण पर साहचर्य नियम आप लोग बना के लाइएगा। व्याकरण पर साहचर्य नियम आप लोग बना के लाएगा। आप लोग से विनती है निवेदन है गुजारिश है अन्यथा हाथों जोड़ के बोल रहे हैं का कि देखिए एक माता पिता के बाद गुरुए होते हैं जो कि बच्चे क्या करते हैं मतलब चिंता करते हैं ख्याल रखने की कोशिश करते हैं।
अच्छा एजुकेशन देने के लिए, अच्छा ज़िंदगी बनाने के लिए वो कुछ भी प्रयास करने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं आप, कुछ ज़्यादा हाथ पैर बढ़ जोड़ के कहते हैं। उसे तो आप लोग क्या कीजिए, किसी तरह पढ़ के आइएगा, उसको बना के आइएगा, और आप हमको बनाइएगा तो उसमें यस और कमेंट पे यस और नो किसी कहिएगा, फिर लिख के बोलिएगा, हम देखेंगे। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, हम फिर से, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उसको फिर से डिस्क्राइब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ सर। हाँ चलिए आगे बढ़िए। इतना हो गया आपको, भाग हो जाएगा, ठीक ना। हाथ पे नहीं नहीं होगा मतलब वही, इतना हो गया आपको। अब आगे क्या देखते हैं, आपका आगे है क्या, वितरण नियम। क्या है वितरण नियम, आपका आगे वितरण नियम है। क्या आगे क्या है, वितरण नियम है ना। देखिए आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी इसको पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत गुण पढ़े, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा संख्या का जो एक होता है ना, डेसिमल होता है, दशमलव होता है, ठीक ना, दशमलव उसको कहते हैं, दशमलव रूप में लिखना। एक होता है रोमन में लिखना, रोमन में एक दिन सिखा देंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, आप लोग को एक संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ने के लिए सिखाएंगे, घटाने के लिए सिखाएंगे, फिर गुणा करने के लिए सिखाएंगे, तब भाग करने के लिए सिखाएंगे, तब सबको साथ में लेके चलेंगे। उसी को बोलेंगे क्या, डी मास, क्या लेंगे, और उसी में जब ब्रैकेट ले देंगे तो क्या जाएगा, उसमें बोर्ड मास हो जाएगा, समझे। जब इसमें आपको जब 10% में पढ़ा देंगे, तब चलेंगे कौन सी, तब चलेंगे आपको बीजगणित के रूप में लेके चलेंगे, आपको बीजगणित के लेके चलेंगे। उसमें आपको विस्तृत रूप में पढ़ाएंगे एक बीजगणित को। जिससे हम लोग दो, जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे देखिए 2 है, हम 2 और 5 को जोड़, 2 और 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा बोले तो 7 हो जाएगा। और यह हम अगर एक्स लगा देंगे तब हम एक्स लगा देंगे, हो गया। यही तो बीजगणित है। ये अचार, ये अचार, ये अचार, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, समझ में आया, बोले समझ में आया। अभी पढ़ाई कहाँ समझ में आएगा, तो बताएं कि ऐसे से होता है, जब हम पढ़ाएंगे तो क्या होगा, समझ में आएगा, समझे। यही तुम्हारा मजाक उड़ा रहे, क्या कर रहे हैं, बुरा नहीं माना, तुम्हारा क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे, क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो काट नहीं रहे आरी से, तुम काट रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बात ये है कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। अच्छा हम लोग क्या है, हम लोग गाँव आदमी, ऐसे अच्छा लग रहा है। हाँ इसके बाद कहने का मतलब ये हुआ कि बात ये है कि यही है, क्या बात क्या है, यही है। यही मतलब क्या, यही मतलब यही है कि आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो क्या होगा। आज एक बार बताइए, आप लोग खाना खाते हैं डेली जी, चेक करते हैं कितना बड़े हैं, चेक करते हैं क्या। लेकिन एकाएक जब खाते हैं, किसी दिन जब मिरर के सामने बैठते हैं, अच्छा ये तो बड़ा हो गया, हम तो इसके बराबर हो गए, कहते हैं। मतलब क्या हुआ, पढ़ते रहना है। एक दिन आपको हम भरोसा दिलाते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। जब आप 5-6 महीने जब इस तरह से पढ़ लीजिएगा ना, आपको लगा कि जा हम तो बहुत चीज जानने लगे। बोले आइए ना बात, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, इतना खाली आप लोग पढ़ते जाइए, डेली वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, करते रहिए, समझ बात को ना, है ना, कोई दिक्कत। और आने वाले समय आपके घर पहुंचेंगे कौन सी, बोरिया बिस्तर लेकर के। बोरिया बिस्तर करेंगे मतलब क्या हुआ, लाइव, क्या हुआ, लाइव। आप लोग यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मतलब आने वाले समय में, अभी तो आना ही पड़ेगा, ठीक ना। देखिए हम अपना घमंड कहिए या कुछ भी कहिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। किसी बच्चा, कितना कमजोर बच्चा हो, बस वो पढ़ना चाहे, उसको हम सिखा देंगे, ठीक है ना। हम सोचते हैं क्या, मान लीजिए आप ऑफलाइन बच्चा, जितना आप लोग बच्चा हैं, इतने बच्चा क्यों सीखिएगा, सब बच्चा क्यों नहीं सीखिएगा, तो देश का हर आदमी क्यों ना सीखे, हर बच्चा क्यों ना सीखे। बस आप लोग का सहयोग की जरूरत है। आप लोग खाली थोड़ा सा लाइक और थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा। अगर हम लोग का जब मोनेटाइज हो जाएगा, हम लोग का चैनल, मेरा नहीं चैनल है, ये हम लोगों का चैनल है, अपना चैनल है, नाम इसलिए रखे हुए हैं अपना चैनल। जब आप लोग जब हो जाएगा तो आप लोग का चैनल जब हो जाएगा सबसे थी, आप लोग आराम से क्या होगा, कभी आप लोग बोलेगा सर आज बहुत धूप है, रात को कीजिए लाइव हो रही है, तो हम कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम बोल देंगे कि बताइए आप लोग ऑनलाइन में कमेंट करके कब आप लोग चाहते हैं, कितने चाहते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। तो सर रात को 8 बजे से 12 बजे तक, कोई बात नहीं, 8 से 12 चलेगा, समझे बात को, ठीक ना। आगे बढ़े क्या, देखिए वितरण नियम क्या है, वितरण नियम, देखिए वितरण क्या है,
वितरण नियम। नियम, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक ना? कोई दिक्कत? या इसको लॉ बोल दो, या लॉ, समझे? देखिए ध्यान से, आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। नाम से ही स्पष्ट है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट समझ रहे? वितरण कीजिए। जैसे कहते हैं ना हम लोग, आप भारत के हर बच्चे जानते होंगे, चाहे वो पैसे वाले के घर से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी परिवार से बिलोंग करते हो। कहता है कि चावल वितरण हो रहा है का कंट्रोल में। मतलब क्या हुआ है, एक कंट्रोल वाले जो होते हैं, जिनके पास आता है, जिसको जन वितरण प्रणाली का दुकान कहते हैं, जो डीलर होते हैं उसको डीलर कहते हैं, वो डीलर के पास बहुत सारा आता है अनाज, और उसको वितरण करते हैं। सब के सब अलग अलग क्या करते हैं, देते हैं, देते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बड़ा सा चीज होगा उसको वितरण में छोटा छोटा कर दीजिए, इसको वितरण कहते हैं। यहाँ भी वही चीज है, 3 संख्या लेंगे और उसमें क्या करेंगे, वितरण कर देंगे, दो कर देंगे। जैसे देखिए किसी 3 गुण संख्या ए, बी और सी के लिए समझे? पहला क्या है आपका, योग पर वितरण नियम। निपम है कि नियम है? नियम है। निपम है, क्या है? दिखाई पड़ा निपम, लेकिन यहाँ समझ गए? समझे? कोई दिक्कत? योग पर वितरण नियम, यहाँ लिखिएगा आप लोग क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन एडिशन। क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन एडिशन। तो ना मारेंगे, ठीक कर देंगे, समझा? बार बार बोल रहे कि डिस्टर्ब बच्चा होने डिस्टर्ब हो जाता है। देखो, योग पर वितरण नियम, समझे? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? अरे जो हाँ नहीं बोलो, समझ में आ रहा है? आज कोई बात नहीं, पूछ लीजिए बात में। देखिए, इसलिए ना आप लोग को हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मान लीजिए एक बार समझ में नहीं आया, मान लीजिए कोई, देखिए कोई गाना तनी टफ होता है, अच्छा होता ही नहीं होता, बताइए आप ही पूछते हैं, कोई गाना टफ होता ही नहीं होता है? टफ होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते क्या सुनना, तो क्या करते हैं बोलिए तो, अभी बोलिए सुनते हैं। इसको क्या कीजिएगा आप, मोबाइल थोड़ा करेगा, और नहीं होगा ना तो छीन लीजिएगा मत, दीदी सबसे चाहे पापा सबसे दीजिए हमको, हमने पढ़ने का, हमको नहीं दिक्कत है पढ़ने का, समझे बात को? पढ़िएगा 2-3 दिन उसको देखिएगा, आपने समझ में आ जाएगा, समझे? हाँ, आप 2-3 बार उसको वीडियो देखिएगा, ईमानदारी से बोलिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभ्यास करने से कोई चीज़ आता है, समझे? उसके बाद नहीं आएगा तो हम है ना, कमेंट कीजिएगा, फिर इस पर भी वीडियो बना देंगे। इसमें क्या है, एक बच्चा बोला क्या, अपरिमेय संख्या 22/7 अपरिमेय है, उस पर हम 10 मिनट का वीडियो बनाए हुए हैं और अच्छा समझाए हुए हैं ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, समझ गए? अगर समझ में ना तो फिर से बताते हैं। देखिए, वितरण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 3 संख्या लिए ना, ABC 3 संख्या लिए ना, ये क्या है, और है क्या, ये और है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और 7 मिनट बचा हुआ है। ये क्या और है, क्या और का सिंबल है। हम 3 संख्या लेंगे, 3 संख्या ले लेते हैं, A, B और C। जना मान लीजिए कि पठवा काटना होता है, क्या करते हैं, पहले इसको लाते हैं तब ना काटते हैं, इसको इस पे नियम लगाना, इसमें ला दिए, समझे? देखिए लाए, मान लीजिए दुकान है, किसका है, इसकी जन वितरण प्रणाली का दुकान है, मतलब डीलर का दुकान है। डीलर का दुकान है ना, पता क्या किया, इसको जोड़ दिया अलग से, तोलने वाला है, क्या है, तोलने वाला है। तोलने वाला क्या होता है जी, क्या होता है, तोल के देते हैं। आप यहाँ तीनों का दोनों का एक साथ मिला दिया, समझिए, दोनों का एक साथ मिला दिया, लड़के क्या है उसको करे तो क्या बात है, दोनों यहाँ बताओ, यहाँ देखने में समझ कहाँ से आएगा, ये दोनों मिला दिए, इससे तोलेंगे, इसे तोलेंगे, योग पर वितरण छूट जाता है, योग पर गुणन, क्या गुणन का क्या, समझे? योग पर
योग पढ़ा है समझा? वितरण नियम है ना, दो एक होता है, उसमें सब पढ़ना होगा, समझे? योग पर जैसे देखिए आप ही आपके ऊपर पूछते हैं, आप ही से पूछते हैं क्या डीलर जो है सब आदमी को देता है राशन? देता है क्या? उसी को देता है जो गरीब रेखा के नीचे आता है, गरीब रेखा के अंदर आता है कि नहीं? है जैसे इसके पापा लाखपति है, इसको नहीं मिलता होगा थी, मिलता है तुमको थी अनाज? तुम गरीबी हो क्या? अच्छा ठीक है, मान लो मजाक कर रहे थे हम। देखिए हम ये सुनेंगे बच्चा लोग क्या हो, हाँ मनोरंजन हो, है ना, समझे बात करना। देखिए यहाँ ये जोड़ दिए, ये क्या है, इसका दुकान है, इसे तोलना है, मग है, क्या है, चाहे किलो है, ये क्यों किलो मतलब होता है, इसे करके तोलते हैं। कैसे तोलेंगे? गुना करिए, क्या गुना करके तोलिए। गुना क्यों क्या पता है? देखिए जैसे मान लीजिए अरे मारे ऐसे देखिए बारे कब नहीं आएगा, समझा? हाथ पीछे बैठेगा, इसको 6 से अगर पता है इसलिए वीडियो टेढ़ा हो गया है। हमको एडिटिंग करने का समय नहीं मिलता है, क्या करेंगे? उसके बाद देखिए ये है, देखिए मान लीजिए आप मान लीजिए आपके पास 1 किलो का वजन, 1 किलो का बटखरा है, आपको 5 किलो लेना, क्या कीजिएगा? तोलेंगे। बगल वाला दो, मान लीजिए हम डीलर हैं, आप दोनों 2 आदमी हैं जो जिसको बचा हुआ देने के लिए, डीलर हैं हम 1 किलो का बटखरा है, समझ रहे ना? आपको 5 किलो लेना है, तो आप क्या कीजिएगा? 5 से गुना करेंगे। इसको 10 किलो लेना है, खाने वाला राक्षस आदमी है क्या राक्षस आदमी है, इसको लेना कितना? 10 किलो। 10 से मल्टीप्लाई करेगा, मैंने इसको 5 किलो लेना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 10 किलो लेना 10 से मल्टीप्लाई, समझे बात बना? इसलिए गुना लिखते हैं, समझे? चलिए लिखिए, बढ़ाइए, विधन कीजिए, बराबर कीजिए, इसको लीजिए, ए गुना बोलिए जी, ए गुना बी, क्या लिखेंगे? ए गुना बी प्लस सी, यहाँ देखिए प्लस है ना, प्लस ए गुना सी, छो बोलो ना, प्लस सी कैसे होगा? मान लो किसी को 6 लेना तो सी कैसे बोलेंगे? वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, समझ गए? ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? गुना पर वितरण वितरण नियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं गुना पर वितरण नियम। क्या बोलते हैं इसको? गुना पर इसको वितरण नियम। ये क्या बोलते हैं? गुना पर वितरण नियम। क्या है मतलब? योग पर गुणन, सॉरी योग पर गुणन का वितरण नियम, योग पर गुणन का वितरण नियम, इसको बोलते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसमें एक क्या है, क्या है इसमें? एक ही है, ठीक है ना? और हम कहेंगे का है कि देखिए सब में ऐसा नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए तो आप बताइए, कोई आदमी डीलर है, उसके मान लीजिए उसके पास 100 किलो आया अनाज, उसको बांटना था, तो जितना आदमी को बांटा है तो सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? आना चाहिए। अरे भाई हम यहाँ हमारे पास 20 चॉकलेट था, अभी हम सब में बांटेंगे तो सब ला तो सब मिला कितना होगा? फिर से 20 होगा ना। उस सबको जोड़ने के बाद हो या जब मेरे पास 20 होता तो क्या आएगा ना, मतलब इसका जो वैल्यू होगा और इसका वैल्यू क्या होगा? समान, एक होगा ना। देखिए लीजिए वैल्यू, एग्जाम्पल लीजिए, ए बराबर 5 लीजिए, बी बराबर 7 लीजिए, सी बराबर 2 लीजिए। आप यहाँ कुछ ले सकते हैं, पहले बोल करें, पहले आपको यहाँ कुछ हम करनी है, आपको सुविधा के लिए ले रहे, छोटा सा नंबर ले रहे हैं। देखिए ये क्या है, ये यही ना लेते सर। अच्छा बताइए, कौन बच्चा एलर्जिस बारे नहीं समझ रहे हैं? एलर्जिस समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? राइट हैंड नहीं, एलर्जिस समझ तो ताकि जैसे देखिए, बताइए मेरा कौन हाथ है? लेफ्ट हैंड साइड, इसी बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। ये क्या है? ये क्या है? इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया? ये हमारा मुंडी है। क्या है ये? मुंडी है। क्या है ये? मुंडी के इन्ने कौन सी? लेफ्ट, इन्ने कौन सी? राइट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत? लेफ्ट हैंड लिखिए, कितना है ये? अरे आप लोग समझते नहीं, आप लोग कभी आप लोग देखते हैं कोई चीज, मान लो कोई सब्जी खरीद जाते हैं तो इन्हें 2 किलो बटखरा रखते हैं, नहीं रखते हैं? इन्हें सब्जी रखते हैं और जैसे बराबर हो जाता है, हो गया कहते हैं तनी बराबर नहीं होता है, अगर तनी कम हो जाता है तो ग्राहक न उठता है,
तनी और दीजिए, कम हो गया। और तनी बेसी हो जाता है, दुकानदार बोलता है उतना कैसे देंगे हम, तो बेसी हम खरीद के लाते हैं, हमको खरीदे लाते हैं उतना घटे लग जाएगा, नहीं बोलता है। मैंने बराबर होता है तो कोई नहीं बोलता है, बराबर होता है कोई नहीं कोई नहीं बोलता है, मतलब ये दोनों बराबर आ जाते हैं, कोई नहीं बोलेगा। देखिए रखिए, एक मिनट कितना था बोली तो, एक 5 एक मिनट कितना बोले था इसे, 5 एक मिनट कितना 5 गुना गुना कर देंगे, ठीक मिनट कितना 7 प्लस से प्लस कर दीजिए, कितना 2 उसका यूज नहीं बोलना, एक 20 बोल रहा मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 5 35 नहीं, पहले पैसा कम होता है, पहले ब्रैकेट कम होता है, 5 बोला कितना 9 कितना आ जाएगा ये 45 आप देखिए RHS माने कि मान लीजिए अगर ये बट खड़ा है, इसका मान कितना है 45 ग्राम है, इसका मान निकालना चाहिए 45 ग्राम हो जाए, क्योंकि इसी से तौल पे निकाले हैं, आना चाहिए तब ना बराबर हुआ। ये RHS कितना है, कितना है A गुना B प्लस A गुना C, ये कितना है बोलिए तो 5 5, B कितना है 7 7